एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असीम करतुनिया और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK सक्सेस में। दोस्तों, आज रीजनिंग के फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज हम डिस्कस करेंगे दिशा और दूरी पर आधारित क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इस पे आधारित क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम दो टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें और भी टाइप है, लेकिन हम आज दो टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें कि दिशा ज्ञात करना, दिशा कैसे ज्ञात करना है और दूरी कैसे ज्ञात करना है। तो जैसे कि दोस्तों एक डायग्राम आप देख सकते हैं, मैं बना के रखा हूँ। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। वैसे जनरली सबको पता है, फिर भी आपको एक जनरल मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए डायग्राम बनाया हूँ। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि यदि आप एक ही बार में ये पूरा जितने भी इसमें कैसे सॉल्व करते हैं दिशा और दूरी पर आधारित क्वेश्चन को, यदि एक ही बार में चाहते हैं कि आपके समझ में आ जाए, तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा ये वीडियो। तो इसमें दोस्तों 5 क्वेश्चन हम टाइप 1 से करेंगे और 5 क्वेश्चन टाइप 2 से करेंगे। और उसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस के लिए 5-5 क्वेश्चन टाइप 1 के 5 क्वेश्चन और टाइप 2 के 5 क्वेश्चन वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप वो सॉल्व करके भी देखिएगा कि समझ में आया है कि नहीं। तो चलिए मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रख के पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसी तरह आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में हो तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। इन दोनों के बीच में डायग्राम में जैसे बनाए, पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में मान लीजिए उत्तर पूरब आता है तो उस एंगल में अपने को जाना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। इसी तरह ये साउथ ईस्ट बोले या फिर ईस्ट साउथ बोले, वही एक ही बात है, बीच में आ जाएगा। इसी तरह साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। इसी तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे, पश्चिम उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम, ये बीच के डायरेक्शन। अब हम ये तो इस तरह पूरा तो लिखेंगे नहीं, हम क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम सिर्फ ये 4 डायरेक्शन ही लिखेंगे और जैसे बीच में बोलता है तो हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी पता कर सकते हो। ईस्ट यदि मान लीजिए वो पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, उससे ये सॉल्व आसानी हो जाता है इस चित्र से। ठीक है। तो आपको ये करना है। और एक चीज दोस्तों, आपको ये पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग एक सूत्र होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ये क्या है, कर्ण, ये लंब, ये आधार। अब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी ये जो फॉर्मूला ये भी यूज होगा, तो आपको ये आना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये दो चीज, बेसिक चीज आना चाहिए। एक तो ये डायग्राम, ये प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, वैसे सबको आता है, ये हो जाएगा आपको। और दूसरा ये सूत्र, ये यदि याद होगा तो आप आसानी से दिशा और दूरी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है जो SSC 1999 में आ चुका है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ सभी क्वेश्चन SSC के एग्जाम में आ चुके हैं। मैं ये जो क्वेश्चन है किरण पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें पूरा सॉल्यूशन दिया है, उसके कौन कौन से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और यदि नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी बुक उठा के इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों क्या दिया है, एक व्यक्ति ए, कोई व्यक्ति ए है, वो क्या है, एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, मैंने जो बताया था आपको, डायग्राम ड्रॉ करना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस तरह से आपको छोटा सा एक डायग्राम बना लेना है। अब यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, दिशा का पता चल जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या बोल रहा है, एक आदमी ए है, एक आदमी मान लीजिए ये है, ये कोई आदमी है, वो क्या करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां मान लीजिए वो आदमी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है। एक पॉइंट से चलना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट से चलकर उत्तर दिशा, अब उत्तर दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर, तो उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहां से 2 किलोमीटर चला। ठीक है। 2 किलोमीटर चलता है
दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, दाएं बाएं का सबसे कंफ्यूजन यहीं पे हो जाता है। दाएं बाएं यहाँ से कैसे देखे दाएं बाएं, तो आपको क्या करना है, यहां से चलकर उत्तर दिशा में यहाँ पे आपको खड़ा हो जाना है। ठीक है, आपको ऐसा सोचना है कि आप यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ से दाएं या फिर बाएं आपको जाना है, इधर से इधर या फिर इधर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मतलब कौन सा है दोस्तों, इस साइड दाएं होगा और इस साइड बाएं। यहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे, इस साइड दाएं हो जाएगा, इस साइड बाएं हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको उस स्थिति में रह के चलना है। ठीक है, यहां से 2 किलोमीटर चला और यहां से क्या बोल रहा है, फिर दाएं 2 किलोमीटर दाएं चलता है। ठीक है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो यहां से कहा दाएं घूम जाता है, दाएं मतलब इधर घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, इधर से 2 किलोमीटर चलता है। अब यहां इस पॉइंट में आ गया, क्या करता है, फिर दाएं घूमता है। ठीक है, फिर से दाएं घूम जाता है। अब यहां जब आप खड़े होंगे तो आपका मुंह किधर हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा। ठीक है, पूर्व की तरफ मुंह हो गया। अब जब आपका पूर्व की तरफ मुंह है तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बाएं और नीचे दाएं। तो दाएं क्या बोल रहा है, फिर से दाएं घूम जाता है और चलता है। ठीक है, फिर से दाएं घूम जाता है और चलता है, मतलब इस दिशा में वो चलने लगा, दाएं घूम गया और इस दिशा में चलने लगा। यह बताइए, आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है, यह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो हमें देखिए, वो इधर से दाएं घूमा और इधर चलना स्टार्ट किया। अब इधर चल रहा है, दूरी का तो कोई मतलब नहीं है, दिशा पूछ रहा है। अब दिशा देखिए, इस पॉइंट से दिशा, मतलब ये अपने को ये सेंटर पॉइंट मान लेना है। यहां से सेंटर पॉइंट मतलब यहां से इस टाइप का ये सेंटर पॉइंट हो गया। तो यहां से किस दिशा में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये क्या हो जाएगा, साउथ दिशा मतलब दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा कौन सा, पहला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। फिर से एक बार समझा देता हूं दोस्तों, अच्छे से सुनिएगा। एक कोई आदमी है, वो क्या हुआ, कोई पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, कहां, उत्तर दिशा में। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है पहले, उत्तर दिशा कहां है, ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर चला। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, मतलब उत्तर दिशा की ओर आप इधर, यदि इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो आपका एक हाथ इधर जाएगा, बाएं और दाएं। तो आपको देखना है आपका हाथ किधर जा रहा है, दाएं बाएं। ठीक है, वही चीज आपको इमेजिन करना है। तो क्या बोला, दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो ये दाएं घूम गया, 2 किलोमीटर चला। अब किस दिशा में जा रहा है, वो ईस्ट के दिशा में, मतलब पूरब के दिशा में। आप इधर जा रहे हैं। अब जब आप इधर चल रहे हैं, आप जब यहाँ पे खड़े होंगे, एक हाथ इधर जाएगा, एक हाथ इधर जाएगा। तो आपको देखना है ऊपर कौन सा जा रहा है, बायां हाथ, और इधर दायां हाथ। तो क्या बोलता है, फिर दाएं घूमता है और चलता है, मतलब फिर यहाँ से दाएं घूम जाता है और चलना स्टार्ट कर देता है। अब वो पूछ रहा है कि ये किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें डायग्राम तो याद है। अब जिस पॉइंट से दिशा जब पूछता है, तो जिस पॉइंट से वो चलना, मतलब जिस पॉइंट से था वहां से वो किस दिशा की ओर जा रहा है, इधर दाएं मुड़ गया था तो मुंह इधर हो गया, मतलब इधर साइड देखिए वो किस दिशा में आ रहा है, दक्षिण दिशा में, साउथ दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये नहीं पूछा है कि पहले वाले स्थान से और दूसरे वाले अभी जो पॉइंट है वो किस दिशा में है, वो नहीं पूछा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि वो किस दिशा में चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप दोस्तों, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। उसके बाद हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्या है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, कोई भी स्थान ले लीजिए, एक पॉइंट है, यहां से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर दिशा कौन सा है, ऊपर, यहां से यहां वो क्या करता है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहां से एक आदमी उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है। अब दोस्तों फिर से वही, यहां से आप यहां आए, आपको यहां खड़ा हो जाना है और देखना है दाएं बाएं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाएं, और ये इस साइड क्या हो जाएगा, दाएं, मतलब लेफ्ट राइट, मतलब राइट की ओर। ठीक है, क्या बोलता है वो, उसके बाद है दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मतलब इधर साइड, वो 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद है बाएं मुड़ता है। अब आप देखिए, यहां से यहां आ गए आप इस तरफ मुंह करके पूर्व की तरफ। अब आपको यहां खड़ा हो जाना है। ठीक है, और यहां से आपका क्या, दाएं हाथ और बाएं हाथ किस साइड जा रहा है वो देखना है। तो क्या बोल रहा है, बाएं। ठीक है, बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब देखिए बाएं कहां से हो जाएगा, इधर साइड बाएं हो जाएगा और इधर साइड दाएं, नीचे साइड। तो बाएं साइड
मतलब आपको इधर मुंह करके खड़ा हो जाना है और आपका देखना है दायां हाथ किस साइड है और बायां हाथ किस साइड है, ठीक है। तो बाएं तरफ मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, मतलब ऊपर की ओर वो क्या करेगा, 2 किलोमीटर चलता है, ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चला गया। उसके बाद क्या पूछता है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये आपको पता करना है। देखिए उसके बाद 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, पहले यहां से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद वहां से क्या हुआ, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, कहाँ है, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, इधर आ गया। उसके बाद क्या करता है, वो बाएं मुड़ जाता है। आपको यहाँ खड़े होके इमेजिन करना है आपका दायां हाथ किस साइड है और बायां हाथ किस साइड है। जब आप पूर्व की तरफ मुंह करेंगे इस साइड यहां से, तो कहां, बाएं तरफ, बायां हाथ ऊपर जाएगा और दायां हाथ नीचे आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बायां हाथ बाएं की तरफ मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चला गया, उसके बाद पूछता है कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है। अब किस दिशा की ओर चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से हमें देखना है किस दिशा, इस पॉइंट में मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। यहां से किस दिशा की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, मतलब उत्तर दिशा की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। अब यह बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले वही अपने क्या करना है, वो डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। उसके बाद एक व्यक्ति, कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लीजिए, एक व्यक्ति क्या होता है, एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। अब इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, यहां से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, उत्तर मतलब ऊपर नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर चलता है यहां तक। 2 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है, वो फिर दाएं घूम जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दाया और बाया में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन उसी में आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए, यहां से चल के यहाँ आ गया, यहां से चल के यहाँ आ गया, वहां आने के बाद क्या होगा, दायां और बायां। अब यहाँ पे आप खड़े हो जाइए खुद और इमेजिन करिए आपका दायां हाथ और बायां हाथ किस साइड जा रहा है। आप इस तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपका दायां और बायां किधर जाएगा, बायां इधर हो गया और दायां इधर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है वो, फिर वह दाएं तरफ घूमता है, तो दाएं तरफ घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला गया, फिर दाएं घूम जाता है। अब यहां जब आप इधर मुंह करके खड़े होंगे तो मतलब आपका दायां बायां ऊपर जाएगा, दायां और मतलब बायां ये हो गया बायां और यहाँ दायां नीचे तरफ, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करिए, आपको यहाँ चल के इधर मुंह करके फिर आपको देखना है आपका लेफ्ट राइट हैंड किस साइड जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, फिर दाएं तरफ घूमता है, दाएं मतलब नीचे साइड हो जाएगा। यहाँ पे इस साइड आप इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो आपका बायां हाथ ऊपर होगा और राइट हैंड नीचे आएगा, तो आपको राइट हैंड मतलब दायां हाथ, तो दाएं तरफ घूमना है और चलना, दाएं तरफ घूम जाता है और चलता है, मतलब इस साइड वो जा रहा है। अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए इस साइड पूछा किस दिशा में, तो ये वाला पॉइंट ये है, यहां से वो किस दिशा में जा रहा है वो देखना है, यहां से किस दिशा में जा रहा है, नीचे की तरफ मतलब साउथ, मतलब दक्षिण की तरफ। तो अपना पहला आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। फिर भी आपके मन में यदि कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तीनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या पूछा है, आरंभिक बिंदु से पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो पहले आपको वही फर्स्ट प्रोसीजर है, पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। उसके बाद हमें स्टार्ट करना। देखिए अरुण एक बिंदु ए से चलना शुरू किया, कोई बिंदु ए है, यहां से अरुण चलना स्टार्ट किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। पूर्व में मतलब इस साइड, मतलब यहां कोई बिंदु बी है तो 10 किलोमीटर पूर्व में गया, ठीक है। अरुण ए से स्टार्ट हुआ और बी तक गया 10 किलोमीटर चल के, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा। अब देखिए यहां पे मतलब इधर मुंह था, अब इधर मुंह था, अब यहां से क्या हो गया, उत्तर पे मुड़ा, मतलब इस पॉइंट, अब यहां से देखना है, मतलब ये वाला पॉइंट यहां आ गया, यहां से उत्तर की ओर मुड़ा, मतलब ऊपर की ओर गया, उत्तर की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी तक पहुंचा। मतलब यहां से वो 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु सी तक पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है, फिर वहां से पश्चिम की ओर मुड़ा, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर डी तक गया। यहां से मतलब इस बिंदु से पश्चिम की ओर, मतलब ये बिंदु सी बिंदु ये हो गया। अब यहां से पश्चिम की ओर मुड़ा, मतलब इधर की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। कोई बिंदु डी है
वहां तक चला, 12 किलोमीटर चला, डी बिंदु तक चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और ई बिंदु तक चला। ठीक है, फिर यहां से मतलब ये पॉइंट आ गया, यहां डी बन गया, यहां से दक्षिण की ओर मतलब नीचे दक्षिण की ओर चला, कहां तक, ई बिंदु तक। और कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला ई बिंदु तक। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब आरंभिक बिंदु कौन सा है, ये वाला आरंभिक बिंदु, ये और ई किस पॉइंट मतलब ये किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु से ये जो अभी ई तक पहुंचा है वो किस दिशा में, ई जो पॉइंट है वो किस दिशा में है, ये पूछा गया। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया था, बी से सी। अपने को बी से सी देखना है, कितना किलोमीटर चला था, बी से सी 3 किलोमीटर चला था। ठीक है, तो बी से सी 3 किलोमीटर, सी से डी 12 और फिर डी से ई 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यदि इधर से चलता है और 3 किलोमीटर इधर से चलता है तो दोनों साइड से बराबर हो गया। अब बराबर मतलब क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में आ गया, ये और ई दोनों एक ही लाइन में आ गया। अब क्या पूछ रहा है, आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। अब यहां से यदि देखे तो किस दिशा में है, इधर साइड देखना है। तो अभी ए पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट। अब ए पॉइंट से किस दिशा में है, वो इस साइड है, मतलब क्या हो गया, पश्चिम वेस्ट साइड में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, पश्चिम। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। देखिए पहले क्या हुआ, ए से बी तक गया 10 किलोमीटर, फिर वहां से क्या हुआ, उत्तर की ओर मुड़ा, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, उत्तर ऊपर होगा, ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलना है। 3 किलोमीटर मुड़ा। अब यहां से किस दिशा में मुड़ा, दिशा की बात हो रही है, वो क्या हुआ था, पश्चिम की ओर मुड़ा, 12 किलोमीटर चला। उसके बाद 3 किलोमीटर फिर किस साइड में आ गया, दक्षिण की दिशा में चला, 3 किलोमीटर। अब देखिए दक्षिण की दिशा में इधर से भी 3 किलोमीटर और यहां से जब वो उत्तर की ओर गए थे वो भी 3 किलोमीटर, तो दोनों बराबर हो गया। बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ए और ई दोनों एक ही लाइन में आ गया। अब पूछा था कि ए बिंदु से वो आप मतलब किस दिशा में है, वो प्रारंभिक बिंदु से वो आप किस दिशा में, तो मतलब ए से अब ई के जो दिशा है वो पता करना है। तो ए से किस दिशा में है, ये पॉइंट ए हो जाएगा। अब दिशा देख लीजिए, ए से यदि देखे तो ये किस पॉइंट में है, किस दिशा में है, वेस्ट साइड में आ रहा है, इस साइड आ रहा है, मतलब इसी साइड दिख रहा है। ये पॉइंट ए आ गया और ई पॉइंट इधर साइड कहीं है तो इस साइड आ गया। तो ई पॉइंट किस दिशा की ओर है, वो वेस्ट पश्चिम की ओर है। चलिए और इसी टाइप के क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, उसके बाद टाइप 2 शुरू करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और वह वहां से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर अपने मूल स्थान से किस दिशा में, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों वही अपने को डायग्राम ड्रा करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप देखिए क्या बोलता है, एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हुआ, ये एक व्यक्ति है, वो क्या है, पूर्व की ओर है, उसका मुंह पूर्व की ओर मतलब इस साइड घुमा हुआ है, उसका मुंह इस साइड है, ईस्ट की तरफ, फिर दाएं घूमता है। ठीक है, मतलब जब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, जब वहां पे दिया रहेगा किस दिशा की ओर जा रहा है या फिर कुछ, तभी हमें दाएं बाएं का पता चलेगा। तो वही चीज देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि ईस्ट पूरब की ओर उसका मुंह है। अब दाएं तरफ फिर क्या हुआ, वहां से बाएं घूमता है, बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अब यहां से देखिए, यहाँ पे है उसका मुंह किस तरफ है, पूरब की ओर। अब दाएं बाएं होगा, क्या होगा, ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप खड़े हो जाइए और इस पॉइंट में आप ये अपने मन में ये सोचिए कि आप इस पॉइंट में खड़े हैं, वहां से फिर आपको क्या करना है, दाया और बाया। ठीक है, तो बाया कहां से आ जाएगा, बाया ऊपर आ जाएगा और दाया नीचे। अब ये क्या बोल रहा है कि वहां से बाएं घूमता है, बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ ऊपर साइड कहीं 10 किलोमीटर जाता है, वो 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से दाएं घूमता है। देखिए फिर से क्या होगा, वो दाएं में जाना है, यहां से फिर दाएं। अब दाएं बाएं आपको यहां खड़ा होना होगा, अब इधर होगा या फिर इधर होगा, क्योंकि आप इधर जा रहे हैं। दाएं घूमा आपने पॉइंट, मतलब पहले पूरब की ओर आपका मुंह था, वहां से बायां हाथ जिस साइड जा रहा था, बायां हाथ था, तो बायां हाथ जिस साइड जा रहा था आप उस साइड घूम गए। इधर घूम गए तो आप किधर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं। अब उत्तर की ओर जाके यहां खड़े हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, इधर बायां साइड इधर हो जाएगा बायां और इधर दायां। तो क्या बोल रहा है, दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, इधर से इधर गया 5 किलोमीटर। ठीक है, अब आपका मुंह किस साइड हो गया, देखिए 5 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद आप ईस्ट की ओर, पूरब की ओर जा रहे हैं और क्या बोल रहा है वो, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब यहां से दक्षिण की ओर, मतलब ये पॉइंट यहां आ गया, अब यहां से दक्षिण की ओर, नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। यहां से ये चला, कितना हो गया, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पहले कितना हुआ चला था, 10 किलोमीटर, तो ये 10 हो गया।
ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, और वह 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, वहां से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब यहां से क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब यहां के खड़ा हो गया, इस पॉइंट में खड़ा हो गया। अब यहां से पश्चिम इधर साइड, मतलब 5 किलोमीटर इधर आया, 5 किलोमीटर इधर आएगा, मतलब ये देखिए इधर से इधर 5 गया, फिर इधर आया, फिर यहां से भी 5 इधर आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा। और ये 10 था, मतलब बीच में कहीं आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था। अब क्या बोल रहा है, वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, किस दिशा में है ये पूछा, उसका मुंह किस तरफ है ये नहीं पूछा है। देखिए मुंह किस तरफ होगा, यदि इधर से चल के इधर आया, मुंह किस साइड हो जाएगा, ये पश्चिम की ओर उसका मुंह होगा। लेकिन वो किस दिशा में है, मूल स्थान से, मूल स्थान से, ये है मूल स्थान, तो ऊपर की ओर है, मतलब ऊपर की ओर, ये मूल स्थान हो गया। ऊपर की ओर कौन सा है, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में, तो ये उत्तर दिशा इसका आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों के समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहले टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी के जो रिलेटेड मतलब प्रैक्टिस सेट है वो मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोग एकदम अंत तक देखिएगा, उसके बाद आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब टाइप 2 देख लेते हैं। अब दोस्तों टाइप 2 में देखते हैं, 6 से 10 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो टाइप 2 के हैं। अब इसके पहले टाइप 1 में हमने क्या निकाला था दोस्तों, दिशा निकाला था कि कौन से दिशा में चल रहा है या फिर कौन से दिशा में है। अब टाइप 2 में हम दूरी ज्ञात करेंगे, वो कितनी दूरी पे है, मतलब जिस स्थान से वो स्टार्ट किया था चलना उस स्थान से दूरी क्या है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है, मतलब प्रारंभिक बिंदु और वर्तमान जो स्थिति है उसकी दूरी क्या है, कितनी दूरी पर वो अभी है, वो निकालना। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों वही बेसिक स्टेप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब क्या करना है दोस्तों, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना। देखिए ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, मतलब ममता मान लीजिए यहाँ खड़ी है, यहां से पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब इधर हो जाएगा। इधर क्या किया उन्होंने, 14 मीटर चला, 14 मीटर चला। ठीक है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। अब देखिए दाहिनी ओर आपको इधर चलना है, आपका मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। अब देखना है दायां और बायां, तो दाहिनी ओर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर दाहिनी हो जाएगा दायां। ठीक है, दायां और बायां नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इधर साइड खड़े हो जाइए, देखिए आपको अपने आप दिखेगा आपका दाहिना हाथ ऊपर होगा और बायां हाथ नीचे साइड होगा, इस साइड, यदि इधर मुंह करके आप खड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इधर साइड मुंह करके खड़े होंगे तो आपका दायां हाथ ऊपर जाएगा और बायां नीचे आएगा। तो क्या बोल रहा है, दाहिनी तरफ, तो दाहिना हाथ जो है दाहिनी तरफ वो 14 किलोमीटर चला। ठीक है, ये 14 किलोमीटर चला, दाहिनी तरफ 14 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या बोल रहा है, और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। ठीक है, अब क्या बाईं बोला है, बाईं मुड़कर कितना, 10। अब यहां से देखिए आप किस साइड जा रहे हैं, नॉर्थ की ओर, मतलब आपका मुंह क्या हो गया, उत्तर की ओर। अब इधर से खड़े होके देखिए आप किस साइड, इधर ऐसे हो जाएगा, तो आपका दाया बाया कैसे हो जाएगा, ये आपका बाया और ये दाया, ये आपका दाया और ये बाया। तो क्या बोल रहा है वो, बाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर, मतलब इधर से इधर 10 किलोमीटर चला, 10 मीटर चला, सॉरी 10 मीटर चला, इधर से बाईं ओर 10 मीटर चला। आपका हाथ जिधर जा रहा है आप उसी तरह मुड़ जाइए, आप उस पॉइंट के साथ, आप भी इस डायग्राम के साथ साथ आपको भी दिमाग में चलना है कि आप यहाँ खड़े हैं और वहां से बायां और दाया किस साइड है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, 10 मीटर चला, फिर बाईं तरफ मुड़कर 14 मीटर चलती है। अब किस साइड मुड़ा, बाईं। अब बाया किस साइड आ जाएगा, अब देखिए आप फिर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या, पश्चिम की ओर जा रहे हैं। अब देखिए किस साइड मुड़ा, बाएं, बायां हाथ, तो बायां हाथ किस साइड होगा, नीचे साइड। अब यदि इधर खड़े हो जाएंगे आपका दायां हाथ ऊपर चला जाएगा और बायां हाथ नीचे साइड हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये बाईं ओर 14 किलोमीटर चला, तो बाईं ओर यहां से 14 किलोमीटर, ये भी 14 था, यहां से फिर से 14, मतलब एक लाइन में आ गया 14 किलोमीटर। उसके प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी, प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु ये है। ठीक है, यहां से इस पॉइंट तक कितना दूरी है ये निकालना है। देखिए यहां से 14 ऊपर गया था और फिर मुड़ने के बाद यहाँ 14 नीचे फिर से बराबर आ गया, मतलब ये क्या हो गया, एक सीधी लाइन में आ गया। यहां तक क्या है, ये 14 है और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये 10 है, तो 10 + 14,
तो ये क्या हो जाएगा 10 + 14 अपना कितना हो जाएगा 24 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, 24 मीटर चला। तो दोस्तों यहाँ पे कई बार हमें ये गलती करके आ जाता है कि यहाँ से इस दूरी को देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे डायग्राम बन रहा था, यहां से आप ये दूरी लिख के आ जाते हो कि 10 इसका आंसर होगा। देखिए 10 भी आंसर में दिया है, तो गलती से ऐसा हो जाता है कि 10 में हम टिक लगा के यहां से ये दूरी देख के लगा देते हैं। तो हमें क्या पूछा था, प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और वर्तमान बिंदु ये है, तो सबसे कम दूरी क्या होगा, इसी लाइन में होगा, ठीक है, सबसे कम दूरी। और यदि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वो कितने दूरी तय किया, कितना किलोमीटर चला, तो क्या हो जाता है ये दूरी ये सब ऐड हो जाता। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर यात्रा की, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया। अब वह प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, ये फाइंड करना। ये एसएससी 2002 में आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि दोस्तों मेरे वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है, यदि पसंद आ रहे हैं, तो मेरे को भी आपसे कुछ चाहिए दोस्तों। अब क्या चाहिए दोस्तों, पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सारे वीडियो फ्री है, आपको हमेशा फ्री में ही मिलते रहेंगे। लेकिन मेरे को ये चाहिए आपसे दोस्तों कि आप लोग इस जितने भी वीडियो है सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यदि पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए। जब दोस्तों आप लोग लाइक करते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं कि अच्छा लग रहा है आपको वीडियो, तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है, और मेरे और प्रेरित होता हूं कि मैं चलो और वीडियो बनाऊं, ठीक है दोस्तों। तो आप लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए देख लेते हैं, हरि ने क्या करना है। सबसे पहला स्टेप दोस्तों आपको वही करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दोस्तों आपको जैसा लिखना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जल्दी हो जाता है, तो दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए थोड़ा सा, तो उससे आसानी हो जाएगी। अब क्या देखते हैं, क्या हरि पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर यात्रा किया। पूर्व दिशा मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, इसमें हरि इस पॉइंट में है, यहां से पूर्व दिशा में वो 17 किलोमीटर यात्रा किया। पूर्व दिशा इस साइड है, 17 किलोमीटर यात्रा किया। फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। अब देखिए यहां से फिर वही दाया बाया कंसेप्ट आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे खड़ा होना है, इस साइड आपका मुंह है, यहां से देख लीजिए आपका किस साइड मुड़ने के लिए बोला है, बाईं तरफ, ठीक है, बाईं तरफ कितना 15 किलोमीटर। अब दाया बाया फिर वहीं आपको इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तो किस साइड, बाईं ओर। तो बाया किस साइड जाएगा, ऊपर जाएगा, बाया ऊपर, ये बाया और ये दाया हो जाएगा। यहां यदि खड़े होंगे, देखिए आप यदि इस साइड मुंह करके खड़े हो जाएंगे, दाया हाथ, बाईं हाथ आपका ऊपर जाएगा और दाया हाथ नीचे साइड जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, दाया साइड। तो बाईं ओर जाना है, तो बाईं ओर 15 किलोमीटर, इधर से इधर गया 15 किलोमीटर बाईं ओर। उसके बाद फिर बाईं ओर, फिर यहां से बाईं ओर। अब आपका मुंह क्या होगा, नॉर्थ साइड। अब बाया और दाया कैसे देखेंगे, फिर से वही दाया बाया का कंसेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे किस ओर मुड़ा, बाईं ओर 17 किलोमीटर चला। बाया मतलब फिर से इस साइड, लेफ्ट साइड, इधर साइड, बाया, बाई इस साइड, तो इधर से वो 17 किलोमीटर चला, ठीक है, 17 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर पर है। देखिए यहां से ये 17 गया, फिर ऊपर गया, फिर वहां से 17 किलोमीटर आ गया, मतलब क्या हो गया, एक सीधी लाइन में आ गया। अब यहां से इधर कितना था, 15, तो यहां से भी ये जो दूरी है ये कितना होगा, 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि उनके प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान जो स्थिति है प्रस्थान बिंदु से कितने दूर पर है। तो प्रस्थान बिंदु से कितने दूर पे है, ये 15। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आता, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब डाउट आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा है। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से न्यूनतम रास्ता के आधार पर कुल कितनी दूरी पर है। मतलब पहले बिंदु से और जो अब बिंदु पर है उसमें कितनी दूरी है वो निकालना है। तो पहला स्टेप दोस्तों वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद क्या बोला, सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में सीता खड़ी है, यहाँ खड़ी है, वहां से पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर, पूर्व दिशा इधर है, ईस्ट इधर साइड, तो ये ईस्ट की ओर 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है दोस्तों।
1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। अब दाहिनी ओर किधर हो जाएगा दोस्तों, 1 किलोमीटर दाहिनी ओर। फिर से वही कंसेप्ट, दायां हाथ और सॉरी ऊपर क्या हो जाएगा, बायां और नीचे दाया। तो दायां दाहिनी तरफ ये आ गया, दाहिनी तरफ इधर क्या होता है वो 1 किलोमीटर इधर भी चलती है, यहाँ तक 1 किलोमीटर चली। उसके बाद बाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चलती है। अब आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, इस साइड मुंह करके, उसके बाद देखना पड़ेगा क्या, बायां साइड। अब बायां साइड किधर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से बायां साइड। अब आप इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे इधर साइड, तो देखिए बायां साइड इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। तो बायां साइड कितने चलता है, 2 किलोमीटर। यहाँ से वो 2 किलोमीटर चली बाएं साइड। आप जब इमेजिन करेंगे कि इस साइड मुंह करके खड़े हैं, तो देखिएगा आपका दोस्तों लेफ्ट साइड इधर जाएगा और राइट साइड इधर आएगा। तो इसी तरह क्या बोल रहा था, लेफ्ट साइड मतलब बाएं तरफ मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। तो ये 2 किलोमीटर चला रही है। उसके बाद फिर वहां से क्या होता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब यहां से आपका मुंह ईस्ट पूर्व की तरफ हो गया, यहां से किस तरफ, बायां। बायां मतलब ऊपर की ओर जाएगा, बायां मतलब दोस्तों ऊपर की ओर जाएगा। तो आपको बायां मुड़कर यहां से आपको 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है। 5 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या पूछते हैं, सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से न्यूनतम रास्ते के आधार पर कुल कितनी दूरी पे है। अब देखिए दोस्तों, यहां से और यहां तक निकालना है। अब यहां से न्यूनतम दूरी क्या होगा, यदि न्यूनतम दूरी देखिए दोस्तों, ये होगा, ये वाला न्यूनतम होगा। यदि आप यहां से सीधे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, वैसा न्यूनतम नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने दोस्तों पहले ही बोला था कि आपको पाइथागोरस प्रमेय होना चाहिए। तो यहां से देखिए, इसको आप मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बन गया मतलब देखिए यहां से यहां तक कितना है, 2। तो यहां से यहां 2 हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक कितना हो गया, 3 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो गया। और ऊपर कितना बचा, यहां से यहां तक यदि 1 है, ऊपर चला जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा, 4। यहां से ऊपर का पोर्शन 4 और नीचे यहां से यहां तक 1 है, तो यहां से यहां तक भी 1 होगा और ऊपर क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब 3 और 4 हमारा एक त्रिभुज ऐसा बनेगा, इधर 3 हो जाएगा और इधर 4। तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालना है, मतलब कर्ण की दूरी निकालना है। अब कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण की दूरी बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा, 16 + 9 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25। तो आ जाएगा 5 मीटर, तो सॉरी 5 किलोमीटर। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें छोटे छोटे ही नंबर आएंगे, ऐसे ज्यादातर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन ही आता है, तो 5 ही आएगा वैसे आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मतलब छोटे छोटे नंबर के आ जाएंगे, तो आपका इजीली निकल जाएगा, वर्गमूल जो है वो इजीली निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा वो पूछा था। तो दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ से सीता ने पूर्व की ओर चला, फिर आपको इधर मुंह करके इस पूर्व की तरफ मुंह करना है और आपका देखना है कि दायां हाथ और बायां हाथ किस साइड जा रहा है। आप जब यहाँ पे खड़े होंगे इस साइड मुंह करके, आपका क्या आपको बोल रहा है दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ नीचे जाएगा और बाएं तरफ ऊपर हो जाएगा। आप इधर मुंह करके खड़े होकर देखिए, आपका दाहिनी तरफ नीचे और बाएं तरफ ऊपर जाएगा। तो दाहिनी तरफ वो 1 किलोमीटर चला, उसके बाद वो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको फिर ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, इधर मुंह करके नीचे की तरफ, यहाँ पे इधर साइड मुंह करके खड़ा होना पड़ेगा। फिर क्या बोला है वो, फिर वहां से बाईं ओर। अब बाईं जब देखेंगे तो लेफ्ट साइड इधर जाएगा और राइट साइड इधर आएगा। यदि इधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो आपका 2 किलोमीटर चला। उसके बाद बाईं तरफ, यहां से फिर इधर देखना है कि बायां साइड ऊपर और दायां साइड नीचे। तो बाईं तरफ क्या हो गया, 5 किलोमीटर चला। बाईं तरफ 5 किलोमीटर चलने के बाद सीता अपने मूल स्थान से, यहाँ मूल स्थान ये हो गया, यहां से यहां तक की दूरी निकालना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, न्यूनतम रास्ता कौन सा है, यहां से इस पॉइंट डायरेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, यहां से यहां तक दूरी नहीं पता था, यहां नीचे लेकिन दिया है ये दूरी है, तो ये उतना ही हो जाएगा। और यहां से यहां तक 1 किलोमीटर नीचे आया था, तो 1 किलोमीटर ऊपर 1 किलोमीटर घटा दीजिए 5 में, तो 4 बचेगा। तो ऊपर 4 हो गया और इधर 1 इधर 2, तो ये दोनों 3 हो गया, 1 + 1 3 और इधर क्या होगा 4। तो इस तरह से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, वहां से क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से 25 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5। तो अपना आंसर क्या आ गया, 5। चलिए और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं और वीडियो के अंत तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो के अंत में मैं इसके प्रैक्टिस सेट के लिए 5-5 क्वेश्चन, टाइप 1 के 5 क्वेश्चन और टाइप 2 के 5 क्वेश्चन भी दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर गया, एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर बिंदु जी तक पहुंचा, वहां बाएं मुड़कर
5 किलोमीटर दूर बिंदु एच तक गया, वह फिर बाएं मुड़कर और 2 किलोमीटर चलकर बिंदु आई पर पहुंचा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाला डायग्राम आपको हर क्वेश्चन में ड्रॉ करना है दोस्तों। उसके बाद आप क्या, आप देख लीजिए, ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिशा का वो नहीं दिया है, यहाँ पे तो ये दिशा का ये वाला डायग्राम जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी दिशा ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो दिशा यदि कहीं आएगा तो आसान हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, ई से एफ तक गया, ठीक है। मान लीजिए ई ए है और एफ ए है, यहां से यहां तक चल के गया कितना, 5 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाए, फिर एफ से बाएं। अब आप देखिए दिशा तो नहीं दिया है, लेकिन हम मान रहे हैं कि पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, पूर्व दिशा की ओर चला, इधर मुंह है। अब वहां से क्या हो गया, वो बाएं तरफ मुड़ा, बाएं तरफ मतलब ऊपर जाएगा। फिर से आप देखिए बाएं तरफ किस साइड जा रहा है, बाएं ऊपर जा रहा है, दायां नीचे आ रहा है, तो बाएं तरफ वो चलकर 6 किलोमीटर गया, ठीक है। यहां से 6 किलोमीटर गया, फिर 6 किलोमीटर जी तक पहुंचा, ये पॉइंट जी है मान लीजिए, जी तक पहुंचा, वहां से बाएं मुड़कर, अब यहां से बाएं बायां दायां देखना है, तो बायां किस साइड, इस साइड हो जाएगा, ठीक है, बायां, तो इस साइड बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर और चला। ये 5 किलोमीटर किस कहां तक पहुंचा, एच तक पहुंचा, 5 किलोमीटर चलकर एच बिंदु तक पहुंचा। वहां से फिर बायां मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर आई बिंदु में पहुंचा। अब देखिए यहां से क्या, बायां मुड़कर बोला है, बायां, ठीक है, बायां मतलब इधर साइड आएगा। आप फिर से यहाँ इधर साइड मुड़ कर खड़े होकर देखिए, आपका जो बायां हाथ है वो नीचे साइड जाएगा और दायां हाथ ऊपर साइड। तो आप बायां मुड़कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला और कहां तक पहुंचा, आई बिंदु तक पहुंचा, आई बिंदु तक पहुंचा। तो क्या पूछा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर, मतलब यहां से इस पॉइंट की दूरी कितना है वो देखना है। देखिए यहां से 5 किलोमीटर है, यहां से भी 5 किलोमीटर है, मतलब एक ही लाइन में आएगा ये। और यहां से ये कितना है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर में 2 किलोमीटर चला जाएगा, क्योंकि यहां से एच से आई तक की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर। 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर चला गया तो बचा कितना, यहां से यहां तक की दूरी, ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, ठीक है। यहां से ये जो आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2015 में एसएससी में आ चुका है दोस्तों। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट के लिए आपको टाइप 1 के 5 क्वेश्चन और टाइप 2 के 5 क्वेश्चन दूंगा। वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा, तो आपको आसानी होगा, आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है अभी कि नहीं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्या बोलता है, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना आरंभ करता है, कोई भी स्थान है, एक व्यक्ति मान लीजिए इस पॉइंट में है, यहां से चलना स्टार्ट करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला दीजिए उस आदमी को, ये 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, इस पॉइंट से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चल जाता है, ठीक है। पश्चिम की ओर मतलब इधर, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 2 किलोमीटर चला गया, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चला गया। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर, उत्तर की ओर 1 किलोमीटर, यहां से उत्तर की ओर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हो गया। और उसके बाद पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। अब पूर्व की ओर, यहां से पूर्व की ओर मतलब इधर साइड, इस पॉइंट से पूर्व इधर साइड 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चला गया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है, यहां से कितनी दूर है, ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया वहां से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये निकालना है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए, ये मिला दीजिए, तो देखिए यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 1 है, मतलब यहां से यहां तक 1 हो गया, और यहां से यहां तक 2 है, तो यहां से यहां तक भी 2 होगा। तो 5 - 2, यहां कितना हो जाएगा, 3, और यहां कितना होगा, 3 और 1 4, ठीक है। तो ये इस टाइप का कुछ बन रहा है। तो यहाँ 3 और ये यहां से यहां तक 1 4, और यहां से यहां तक ये 2 चला गया, तो 3 बचा, ये 3, और यहां से यहां तक निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एक और किया हूं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5वां।
सॉरी चौथा नंबर आंसर 5 किलोमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आज का वीडियो यहीं तक था। इसके बाद दोस्तों आप कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में हमने टाइप 1 और टाइप 2 के 5-5 क्वेश्चन ऐड किया हूं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा। और ये वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है यहाँ पे सारा सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।